परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। वजीर आला के वकील ने दलाइल दिए कि रात को एतमाद का वोट ले लिया है। 186 अरकान ने परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार किया। गवर्नर पंजाब के वकील ने अदालत को बताया कि फ्लोर टेस्ट हो गया है, वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। असम्बली में 186 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। निस्फ शब को पंजाब असम्बली की कार्रवाई, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। ऐवान मछली बाजार बन गया। पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। नून लीग ने एतमाद के वोट की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। अदालत जाने का इशारा दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इजलास गैर आईनी है, तस्लीम नहीं करते। इलेक्शन के तकाजे पूरे नहीं किए, हेरा फेरी के जरिए गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम किया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अदालत जाने का शौक है तो जाए, नून लीग की तसल्ली करा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमीरात के दौरे पर रवाना हो गए। आला सतही वफ्द भी वज़ीर आज़म के साथ रवाना हुआ है। इमराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने दौरे की दावत दी है। कराची में तेज ठंडी हवाओं के झक्कड़, 2 रोज की छुट्टियों के बाद सर्दी फिर से लौट आई। मरी में कल सुबह शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर के पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी जारी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है 12 से 17 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। 18 जनवरी के बाद 3 दिन तक सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी। तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहिदा फिर से एक होने का इम्कान। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार आज बहादुराबाद जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 26 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। कोरोना के 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे कल कराची में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज दूसरे एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी थी।